stages of language development, and students will discover the different stages of language development. The second stage is holophrasetic stage. Holophrasetic stage. Holophrasetic stage, इसमें एज जो ब्रैकेट है, दिस इज फ्रॉम 11 months to 1.5 years. 11 महीने से लेकर 1.5 साल का जो बच्चा है वो holophrasetic स्टेज पर रहता है. And this stage is also known as the one word stage. That occurs approximately at this certain age. बच्चे जो हैं वो एक स्मॉल साउंड से बोलना शुरू करते हैं और उसको अदा करते हैं और एक लफ्ज़ बनता है उनके लिए, और वो उसके साथ एक सिंगल वर्ड के साथ, एक आइसोलेटेड वर्ड के साथ बात करना शुरू करते हैं, और उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट एक लफ्ज़ के साथ, जिसे हम सिंगल वर्ड आइसोलेटेड वर्ड बोलते हैं, उससे हो रही होती है, और उससे वो डिफरेंट साउंड्स निकाल रहे होते हैं. This is now different language according to them, the specific rather than the universal babbling. वो एक जो यूनिवर्सल बैबलिंग जिसे हम गूंगा कहते हैं, वो स्टेज के अलावा एक ऐसी साउंड होती है जो बच्चा बस एक लफ्ज़ के साथ कुछ डिफरेंट सी आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा होता है. और जो वन वर्ड स्टेज है, इसमें इसको हम सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं. इसमें to the ways in which children make visible or represent their ideas. And sometimes आप देखें कि एक लफ्ज़ के साथ वो जिसका कोई मीनिंग आप लोगों के लिए, बड़ों के लिए नहीं है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो मीनिंग रख रहा है, तो उसे इस्तेमाल करते हुए वो अपना आइडिया या अपना जो वो जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है वो समझाने की कोशिश करता है, और इसको कहा जाता है सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि अगर कोई दूध की बॉटल आ गई है सामने, तो वो उसकी तरफ आवाज़ देगा, किसी एक साउंड निकालने की कोशिश करेगा, या उसकी मदर या उसके फादर उसके पास है, या उनको देख के जिस किस्म की वो आवाज़ निकालेगा, वो स्टेज आपकी वन वर्ड स्टेज कहलाती है. एंड वो अपने जो ऑब्जेक्ट्स उसको नज़र आ रहे हैं, उनको वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कोई ना कोई आवाज़ देने की कोशिश करता है. सिंपल इन प्रोनाउंसिएशन एंड कॉन्क्रीट इन मीनिंग. फॉर एग्जांपल मिल्क, मॉमी, और अगर उसको कोई बिल्ली नज़र आती है, उसको कोई डॉग नज़र आता है, तो वो उनको अपनी ही एक आइडेंटिटी देता है किसी एक लफ्ज़ के साथ. टू वर्ड स्टेज दूसरे लफ्ज़ों में आप कई दफ़ा आप लिटरेचर में देखेंगे कि इसको वोकेबलरी डेवलपमेंट भी कहते हैं, कि दो लफ्ज़ों के साथ मिलके जब बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है तो वो कितने और अल्फाज प्रोड्यूस करता है और बनाता है. तो 18 months जो बच्चा है वो क्या करेगा, आप देखें कि उसमें दो लफ्ज़ बोलने की कैपेसिटी आ जाती है. वो इस एबिलिटी को यूज़ करते हुए बहुत से और दूसरे अल्फाज को भी बनाना सीख रहा होता है. एंड ही और शी बिगिन्स टू कंबाइन वर्ड्स टू मेक फ्रेजेस. वो इस तरीके से दो लफ्ज़ों को जोड़ के एक जुमला बना लेता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल हम इस तरह से समझते हैं कि अगर उसने माँ कहना सीख लिया है या मामा कहना सीख लिया है, तो वो दूध की तरफ इशारा कर देगा, या समटाइम्स मामा मिल्क, मामा दूध, कुछ इस तरह से वो आवाज़ देगा. बट याद रखिए कि उसने अपनी ही आइडेंटिटी बनाई है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ. सो इस स्टेज पे आके वो बच्चा अपने दो लफ्ज़ बोलता है और अपने जो वो समझाना चाहता है मतलब वो समझा लेता है. टू वर्ड्स अटरेंस जो है इस एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग. जैसे एग्जांपल्स आपको सामने नज़र भी आ रही होंगी कि वो इन दो लफ्ज़ों को मिला के बहुत सारे ऐसे जुमले हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं, केयर गिवर्स हैं, उनको समझा लेता है. जैसे उसने अगर दूध चाहिए उसे, तो वो मोर मिल्क, और चाहिए मैं खुद करना चाहूँगा जिस तरीके से, या उसने अब देखा है कि उसे दूध नहीं चाहिए, तो वो उसको इस्तेमाल करेगा दो लफ्ज़ों को, नो मिल्क. और इसी तरीके से अगर उसके पास कोई बिल्ली देखी है, बिल्ली कहाँ, बिल्ली नहीं,
बाबा कहाँ, बाबा ऑफिस, आपने ये अपनी ना इर्द गिर्द की माहौल में देखा करें कि बच्चे किस तरीके से अब अट्रेंस कर रहे हैं, दो लफ्ज़ों को जोड़ के किस तरीके से अपना मीनिंग समझा रहे हैं। लाइक बिस्किट खाना, तो बिस्किट नहीं, आप देखेंगे कि बच्चा बिस्किट नहीं कह रहा होता, बिक्की कहता है या कुकी कह देता है, उसे छोटे स्मॉल वर्ड्स को वो जोड़ना सीख रहा होता है इस वक्त। सो इसलिए ये जो स्टेजेस हैं, ये इसमें वो बच्चा वोकेबलरी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा होता है, और ये आप याद रखें एज ब्रैकेट उसकी 18 महीने है। थैंक यू।